ओम शांति। अपने ज्ञान नेत्र से स्वयं को देखे। इस देहरूपी मकान में बैठा हुआ मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। मैं आत्मा इस देहरूपी मकान में मेहमान हूं। इस देह में मेरी कोई आसक्ति नहीं। मैं अनासक्त हूं। इस शरीर सहित मेरा जो कुछ है सब कुछ बाबा को अर्पण है। सब कुछ बाबा का है। सब कुछ बाबा के लिए है। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी सेवा करते हुए निरंतर यही स्मृति की मैं आत्मा करनहार हूं, ट्रस्टी हूं, करावनहार मालिक शिव बाबा है। बाबा करावनहार है, कराने वाला है। मैं आत्मा निमित्त सेवाधारी हूं। मैं करनहार हूं। मैं बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूं। मैं रूहानी बाबा का रूहानी इंस्ट्रूमेंट हूं। स्थित कर दे स्वयं को श्रेष्ठ स्वमान में। मैं आत्मा स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूं। मैं स्वयं को बाबा के आगे ऑफर करता हूं।
कि बाबा, मैं जो हूं, जैसा हूं, आपका हूं। आप मुझे सेवा के लिए जैसे यूज करना चाहे, आप मुझसे जो भी प्रकार की सेवा करना चाहे, मैं सेवा के लिए सदा हाजिर हूं। जैसे कोई स्थूल साधन चलाता है, वैसे बाबा मुझे जैसे चलाए, जहां ले जाए, मुझसे जो कराए, मैं सदा हाजिर हूं। अपने स्वमान में स्थित होकर देह अभिमान समाप्त। मैं देही अभिमानी हूं। बाबा कराने वाला है, करावनहार है। मैं आत्मा करनहार हूं, ट्रस्टी हूं। मैं बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूं। इसी स्मृति से नेचुरल देही अभिमानी स्थिति ओम शांति। थैंक यू शेरू भाई जी, योग का बहुत सुंदर ऑडियो लगाने के लिए। तो आज हम जो मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी डेट है 3/4/91 और मुरली का टाइटल है सर्व हदों से निकल
बेहद के वैरागी बनो। सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज कल्प बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम मधुवन में पहुंच गए हैं। साकारी वतन का स्वीट होम मधुवन ही है। साकारी वतन का स्वीट होम मधुवन ही है, जहां बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है। मिलन मेला होता है तो सभी बच्चे मिलन मेले में आए हुए हो। यह बाप और बच्चों का मिलन मेला सिर्फ इस संगम युग पर और मधुवन में ही होता है। कहाँ? सिर्फ संगम युग और मधुवन में ही होता है। इसलिए सभी भागकर मधुवन में पहुंचे हो। मधुवन बाप दादा का साकार रूप में भी मिलन कराता और साथ साथ सहज याद द्वारा अव्यक्त मिलन भी कराता है, क्योंकि मधुवन धरनी को रूहानी मिलन की, साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। कौन सा? पहला रूहानी मिलन की, दूसरा साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। वरदानी धरनी होने के कारण मिलन का अनुभव सहज करते हो और कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता। वैसे तो सागर और है नदियों का मेला, पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता। सागर और नदियों के मिलन मेले का यह एक ही स्थान है। ऐसे महान वरदानी धरनी पर आए हो, ऐसा समझते हो? बाबा ने जो इतनी बातें पूछी, ऐसा समझते हो? हाँ बाबा, समझते हैं, है ना? हम सभी समझते हैं ना? आगे, तपस्या वर्ष में विशेष इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों को गोल्डन चांस मिला है। अप्रैल की मुरली है 91 की। 91 जो है वो तपस्या वर्ष के रूप में मनाया गया है। कितने लकी हो, तपस्या के आदि में ही नए बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिला है। तो आदि में ही यह एक्स्ट्रा बल आगे के लिए आगे बढ़ने में सहयोगी बनेगा। इसलिए नए बच्चों को ड्रामा ने भी आगे बढ़ने का सहयोग दिया है। इसलिए यह उलाहना नहीं दे सकेंगे कि हम तो पीछे आए हैं। नहीं, तपस्या वर्ष को भी वरदान मिला हुआ है। पहले मधुवन धरती का वरदान, अब तपस्या वर्ष का वरदान। तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला है, चांस मिला है। कितना अच्छा बोला बाबा ने, अधिकार मिला है, चांस मिला है। यह एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं है। इस ग्रुप में कौन है 91 से? तो वो हैंड रेज करेंगे। इस ग्रुप में जो बैठे हैं आत्मा यहाँ पर 91 से कौन है यहाँ पे? दीदी आप मुरली जारी रखिए, बाद में करेंगे चिंतन के टाइम। अभी पहले मुरली पढ़ ले। यह का भाग्य कम नहीं है। यह वर्ष का मधुवन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का, यह वर्ष का मधुवन धरनी का
और अपने पुरुषार्थ का तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चों को मिले हुए हैं। वर्ष का, मधुवन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का। देखो, तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चों को मिले हुए हैं। तो कितने लकी हुए। इतने अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना। सिर्फ यहाँ तक नशा ना रहे, लेकिन अविनाशी बाप है, अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो भाग्य भी अविनाशी है। अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना, यह सिर्फ सहज अटेंशन देने की बात है। टेंशन वाला अटेंशन नहीं। सहज अटेंशन हो, और मुश्किल है भी क्या। मेरा बाबा, जान लिया, मान लिया। तो जो जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या है। सिर्फ एक ही, मेरा बाबा, यह अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। तो हम भी सब 91 वाले बैठे हैं, तो हमारी फुल नॉलेज कौन सी है कि सिर्फ एक ही मेरा भाग्य है, मेरा बाबा है, मेरे वरदान है ना, मेरे चांस हैं। तो ये सब हम स्वीकार करें। आगे, एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है, क्योंकि बीज है ना। बीज में तो सारा झाड़ समाया हुआ होता है ना। विस्तार भूल सकता है, लेकिन सार एक बाबा शब्द, यह याद रखना मुश्किल नहीं है। सदा सहज है ना, कभी सहज कभी मुश्किल नहीं। सदा बाबा मेरा है कि कभी कभी मेरा है। जब सदा बाबा मेरा है, तो याद भी सदा सहज है, कोई मुश्किल बात नहीं। भगवान ने कहा आप मेरे, और आपने कहा आप मेरे, फिर क्या मुश्किल है। इसलिए विशेष नए बच्चे और आगे बढ़ो। अभी भी आगे बढ़ने का चांस है। अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बजा है। इसलिए उड़ो और औरों को भी उड़ाते चलो। इसकी विधि है वेस्ट, अर्थात व्यर्थ को बचाओ। विधि क्या है। वेस्ट अर्थात व्यर्थ को बचाओ। बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाते चलो, क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं की है, लेकिन गंवाया है। सिर्फ खाते व्यर्थ गंवाकर खत्म कर दिया है। अभी गिने कितने खाते बाबा ने बताया। पहला, श्वास का खजाना भी गंवाया, संकल्प का खजाना भी गंवाया। तीसरा, समय का खजाना भी गंवाया। चौथा, गुणों का खजाना भी गंवाया। पांचवा, शक्तियों का खजाना भी गंवाया। और छठवां, ज्ञान का खजाना भी गंवाया। कितने खाते खाली हो गए। अभी इन सभी खातों को जमा करना है। जमा होने का समय भी अभी है, और जमा करने की विधि भी बाप द्वारा सहज मिल रही है। बाप भी है और टीचर भी है ना, इसलिए विधि भी बता रहे हैं। विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं,
फूटते हैं और यह सब खजाने जितना स्व के प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे उतना जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। स्व के प्रति भी लगाने हैं ये खजाने और औरों के प्रति किस रूप में? शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे उतना जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ खजानों को कार्य में लगाना यह जमा की विधि है। वहां रखना जमा करने की विधि है और यहाँ लगाना जमा करने की विधि है। फर्क है ना? समय को स्वयं प्रति या औरों प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होता जाएगा। ज्ञान को कार्य में लगाओ। ऐसे ही गुणों को, शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। यह नहीं सोचना जैसे वह लॉकर में रख देते हैं और समझते हैं बहुत जमा है। ऐसे आप भी सोचो, मेरे बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत हैं, शक्तियां भी बहुत हैं। लॉकअप करके नहीं रखो, यूज करो। समझा? समझा? सब कुछ यूज करना। बाबा कितनी अच्छी समझाने दे रहे हैं। जब बाबा इतना अच्छा समझाएंगे, बाबा तो क्यों नहीं समझे? समझ गए हम सब, है ना? जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना। स्वयं प्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज हो जाए। कई बच्चे कहते हैं कि सरब खजाने मेरे अंदर बहुत समाये हुए हैं, लेकिन समाये हुए की निशानी क्या है? समाये हुए हैं अर्थात जमा है, तो उसकी निशानी है स्व प्रति व औरों के प्रति समय पर काम आए। काम आए, ये नहीं कि टोका टाकी करते रहो, काम आए। ठीक है, इस सेंटेंस को ध्यान देना। तो उसकी निशानी है स्व प्रति और औरों के प्रति समय पर काम आए। काम में आए ही नहीं और कहे बहुत जमा है जी, बहुत जमा है, तो इसको यथार्थ जमा की विधि नहीं कहेंगे। इसलिए अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी, धोखा मिल जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। आगे, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएंगे। तो बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाओ, फिर व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो, सफल हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में यह नियम है कि जितना भी आपके पास स्थूल धन है तो उसके लिए कहते हैं दान करो, सफल करो तो बढ़ता जाएगा। भक्ति मार्ग का बताया बाबा ने। सफल करने के लिए कितना उमंग, उत्साह बढ़ाते हैं भक्ति में भी। तो आप भी तपस्या वर्ष में सिर्फ यह नहीं चेक करो कि व्यर्थ कितना गवाया, है ना, उस पर फुल स्टॉप लगाओ। व्यर्थ गंवाया यह अलग बात है, लेकिन यह चेक करो कि सफल कितना किया। पॉजिटिव, है ना, सफल कितना किया। तो सारे खजाने सुनाए, गुण भी हैं बाप की देन। मेरा यह गुण है, मेरी शक्ति है, यह स्वप्न में भी गलती नहीं करना। यह बाप की देन है तो प्रभु देन है। परमात्म देन को मेरा मानना यह महापाप है। महापाप जो शब्द है ना, वो बाबा कभी कभी यूज करते हैं, तो इसको अपने बुक के ऊपर लिख लो,
डार्क पेंसिल से इसको अंडरलाइन कर लो कि परमात्म देन को मेरा मानना यह महापाप है। कई बार कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी हैं और बोलते भी हैं कि मेरे इस गुण को यूज नहीं किया जाता, मेरे में यह शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज नहीं किया जाता। तो बाबा पूछ रहे हैं कि मेरी कहाँ से आई? मेरी कहा और मैली हुई, है ना। जैसे बाजार से कोई चीज खरीद के लाते हैं तो आते ही पेमेंट की और उस चीज का डेप्रिसिएशन शुरू हो गया, है ना। ऐसे ही मेरी कहा और मैली हुई। भक्ति में भी यह शिक्षा 63 जन्मों से देते रहे कि मेरा नहीं मानो, तेरा मानो। कहते हैं ना, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं। तो मेरा नहीं मानो, तेरा मानो। लेकिन फिर भी माना नहीं, तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा, यह ठगियां नहीं चलती। बाबा देखो थोड़ा थोड़ा धर्मराज बन के बैठा है, तो यह ठगियां नहीं चलती। इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना यह अभिमान और अपमान करना है। फिर से सुनो। इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना यह अभिमान और अपमान करना है। बाबा बाबा शब्द कहाँ भी भूलो नहीं। बाबा ने शक्ति दी है, बुद्धि दी है, बाबा का कार्य है, बाबा का सेंटर है, बाबा की सब चीजें हैं। ऐसा नहीं समझो मेरा सेंटर है, हमने बनाया है, हमारा अधिकार है। हमारा कहाँ से आया? आपका है क्या? गठरी संभाल कर रखी है क्या? बाबा कैसे बोलते हैं, गठरी संभाल कर रखी है क्या? कई बच्चे ऐसा नशा दिखाते हैं, हमने सेंटर का मकान बनाया है तो हमारा अधिकार है। लेकिन बनाया किसका सेंटर? ये पता नहीं कौन बैठ गया 91 में बाबा के सामने। लेकिन बनाया किसका सेंटर? बाबा का। बाबा का सेंटर है ना। तो जब बाबा को अर्पण कर दिया तो फिर आपका कहाँ से आया, मेरा कहाँ से आया? जब बुद्धि बदलती है तो कहते हैं मेरा है। बुद्धि बदलती है तो कहते हैं मेरा है। मेरे मेरे ने ही मैला किया, फिर मैला होना है ना। जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण जीवन का बाप से पहला वादा कौन सा है? नेओ ने वायदा किया है या पुरानों ने किया है? ने भी अभी तो पुराने होकर आए हैं ना। देखो निकल गए ना दुकान से, तो डेप्रिसिएशन हो गया, पुराने हो गए, है ना। ने भी अभी तो पुराने होकर आए हो ना। निश्चय बुद्धि का फॉर्म भरकर आए हो ना। तो सबका पहला पहला वायदा है तन मन धन और बुद्धि सब तेरे। यह वायदा सभी ने किया है ना। अभी वायदा करने वाले हो तो हाथ उठाओ। अभी अभी मतलब वहीं पर बैठे। बाबा को अभी शब्द पसंद है ना, कभी पसंद नहीं है, इसलिए बाबा ने बोला अभी वायदा करने वाले हो तो हाथ उठाओ। जो समझते हैं कि आई वेल के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा, सब कुछ बाप को कैसे दे देंगे? कुछ तो किनारा रखना पड़ेगा ना। जो समझते हैं कि यह समझदारी का काम है वह हाथ उठाओ। कुछ किनारे रखा है क्या? देखना, फिर यह नहीं कहना कि हमको किसने देखा है।
इतनी भीड़ में किसने देखा? बाप के पास तो टीवी बहुत क्लियर है, उससे छिप नहीं सकते हो। इसलिए सोच समझ करके, थोड़ा रखना हो तो भल रखो। तो जब पहली बार ये मुरली पढ़ी थी ना, तो वहां हमने लिखा गुड बाबा थैंक यू, क्योंकि माताओं की तो आदत होती है ना थोड़ा बहुत बचाने की। तो इसलिए सोच समझ करके थोड़ा रखना हो भल रखो। पांडव, क्या समझते हो? थोड़ा रखना चाहिए? अच्छी तरह से सोचो। जिनको रखना है वे अभी हाथ उठा ले, बच जाएंगे। नहीं तो वह समय, यह सभा सभा, यह आपका कांध का हिलाना, यह सब दिखाई देगा। कभी भी मेरापन नहीं रखो। अभी ये सेंटेंस को बॉक्स में ले लो, कलर्ड बॉक्स में। कौन सा? कि बाप कहा और पाप गया। स्टार लगा लो इस लाइन पर। बाप नहीं कहते तो पाप हो जाता है। पाप वश के हो करके फिर बुद्धि काम नहीं करती है। कितना भी समझाओ कहेंगे नहीं, यह तो राइट है, यह तो होना ही है, यह तो करना ही है। तो बाप को भी रहम पड़ता है। अभी संडे की मुरली में क्या हुआ था? बाबा को प्यार आ रहा था, है ना? 91 में क्या है? बाप को भी रहम पड़ता है, क्योंकि उस समय पाप के वश होते हैं। बाप भूल जाता है तो पाप आ जाता है, और पाप के वश होने के कारण जो बोलते हैं, जो करते हैं, वह स्वयं भी नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि परवश है ना। तो सदा ज्ञान के होश में रहो। इसको बॉक्स में ले लो, स्टार लगा लो इस लाइन को, कि सदा ज्ञान के होश में रहो। पाप के जोश में नहीं आओ। बीच बीच में यह माया की लहर आती है। आप नए इन बातों से बच करके रहना। मेरा मेरा में नहीं जाना। थोड़ा पुराना हो जाते हैं तो फिर यह मेरे मेरे की माया बहुत आती है। मेरा विचार, मेरी बुद्धि ही नहीं है, तो मेरा विचार कहाँ से आ गया? तो समझा जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना, सफल करो। अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो, तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। क्या करना है? सफल करना है। अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो। ईश्वरीय संस्कार बोले बाबा ने, यहाँ ध्यान रखना। संगम पर रावण के संस्कार नहीं, ईश्वरीय संस्कार। ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो। इस शब्द पर ध्यान देना। ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो, तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। ईश्वरीय संस्कारों ओम को शांति। कार्य में नहीं ओम शांति लगाते दीदी, हो। सॉरी सॉरी। मुरली पीडीएफ में खत्म हो गई है। याद प्यार स्क्रीन पर से या फिर आपकी बुक में से ले लें। थैंक यू। तो ये थी आज की बाबा की मुरली का फर्स्ट पार्ट। तो बाबा ने बहुत सारे की पॉइंट्स दिए हैं जिनको हम बाद में करेंगे। तो अभी हम बाबा से याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के सर्व सर्व मिलन मनाने के, ज्ञान रतन धारण करने के चात्रक आत्माओं को आकार रूप में व साकार रूप में मिलन मेला मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को सफल कर सफलता स्वरूप बनने वाली आत्माओं को, सदा मेरा बाबा
और कोई हद का मेरापन अंश मात्र भी ना रखने वाले ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को सदा हर समय विधि द्वारा संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो अभी हम 1 मिनट या 30 सेकेंड साइलेंस में रहेंगे। उसमें हम अपने आप को चेक करें कि हम मेरा बाबा 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 ये शब्द अपनी दिनचर्या में कितनी बार यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू बहना जी। तो आज बाबा ने क्या कहा, इसके ऊपर हमारा मनन चिंतन पेश कर सकते हैं। कौन से खजाने कितने खाली हो गए हैं, बोलिए। वो 6 खजाने जो बाबा ने बोले हैं, याद है किसी को, या फिर कोई और पॉइंट? ओम शांति भाई जी। हाँ जी, बोल सकता हूँ मैं। अच्छा, जी। ओके। तो 3 में से एक बोलिए प्लीज। बाबा ने कहा कि पहले तो आपका गुणों का खजाना खाली हो गया, माया आ गई द्वापर युग से। फिर आपकी शक्तियां भी चली गई, शक्तियों का खजाना गया। फिर अज्ञान निंद्रा में आ गई तो ज्ञान का भी खजाना चला गया कि हम अपने को देह समझने लगे, आत्मा को भूल गए, घर को भूल गए, बाप को भी भूल गए और ड्रामा को भी भूल गए। और बाबा ने कहा कि फिर ये जो समय का भी आपका खजाना चला गया, क्योंकि हमने समय इधर उधर गवाया, जैसे पत्थर की पूजा में या वहाँ, चलो वो फिर भी भक्ति का तो था, लेकिन जो व्यर्थ गया वो। और संकल्प भी हमारे गए कि सोच भी हमारी सारी जैसे द्वापर युग के बाद बिगड़ गई थी, जो सत्युग त्रेता में अच्छी थी। तो ऐसे बाबा ने कहा कि ये सारे खजाने गवा दिए, अब संगम पर बाबा हमें फिर से खजानों से संपन्न बनाते। ओम शांति भाई जी। जी, बहुत सुंदर। मोहन भाई जी, आपका अनम्यूट हुआ था। इनका एक श्वास का खजाना मिस हो गया, वो मैं ऐड कर देता हूँ। ओम शांति। अच्छा, वनमाला बहन, आपको भी कुछ बोलना था? तो ये जो अच्छा, दीदी ने जो क्वेश्चन पूछा था मुरली के टाइम, कि ये नई आत्माएं और पुरानी आत्माएं का क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा इसके ऊपर? और 91 से जो चले हैं वो भी हाथ उठा सकते हैं, जो पूछा गया था मुरली के दौरान। बोलिए भाई जी। पुरानी आत्माओं में पेशेंस बहुत है,
और नई में पेशेंस की कमी है थोड़ी, बस यही देखने को आता हम्म। है। अच्छा। जी। और तो हम कैसे ले, हम तो ज्ञान में नए हैं, 7-8 साल ही हो गया। और जो बहन बोल रही कि 91 से आए हैं, तो अपने को कैसा कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए ना, बोल सकते हैं कोई भी। या तो फिर ये जो खजाने हैं, 6 खजाने, तो उनको हम कैसे काम में लगाए, बाबा ने क्या कहा? बोलिए, कोई तो शेयर करो, कुछ तो शेयर करिए, कैसे हम इन खजानों को जमा करें। चलो, श्वास का खजाना कैसे जमा करना है, बोलिए। हेमा दीदी, कापी दीदी, रिंकू दीदी। ओम शांति। जी। तो बाबा ने कहा है कि लौकिक का जो खजाने होते हैं वो तो यूज करने पर कम हो जाते हैं, लेकिन ये अविनाशी खजाने हैं जो देने से बढ़ते हैं। दुआएं देते हैं तो उसका असर पहले हमें होता है, हम पॉजिटिव बनते हैं, मन पॉजिटिव बनता है, तो जितना देंगे उतना बढ़ता ही रहता है। और हमारे संस्कार भी उसकी वजह से चेंज होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है कि खजाने को यूज करो यहाँ। ओम शांति। जी। शेरू भाई जी। ओम शांति भाई। जैसे भक्ति में था श्वास श्वास राम जपने ना जाने अगला श्वास आना हो ना हो, हमें ये स्मृति नहीं बताए अगला श्वास आए ना आए, तो हमें हर श्वास में बाबा बाबा बाबा, हर कर्म से पहले बाबा 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 करते रहने की, श्वास हमारा सफल हो जाएगा। ओम शांति। हम्म। हर कर्म से पहले बाबा बाबा बाबा, कोई भी काम है हो जाता है, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, हर जगह बाबा बाबा, बार बार बाबा यूज कर रहे हैं, बस श्वास अपने आप हम्म। सफल हो जाएगा। ओम शांति। मम्मा ने क्या बोला आज, लेकिन उस वही कॉन्टेक्स्ट में मम्मा ने आज क्या बोला कि राम 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 करते रहेंगे, ऐसा मिलेगा? मम्मा की मुरली जो चली अभी, पूरे दिन राम 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 करो, ऐसा लिटरली मम्मा का रिकॉर्डिंग था, हाँ? जी विठल भाई बोलिए। ओम शांति। जी भाई। कि जैसे अभी बोला कि 91 से जो है ज्ञान में और अभी का फर्क क्या है, तो मेरा ऐसा अनुभव से मैं ऐसा कहता हूँ कि जो पुराने हैं वो अब तक चल रहे हैं, उनकी भी विशेषता है कि उन्होंने बाबा का हाथ छोड़ा नहीं, अभी तक चल रहे हैं। दूसरे जो बाद में आए वो भी लास्ट से फर्स्ट जा सकते हैं, फर्स्ट टू फर्स्ट जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बात है कि कोई भी आत्मा बाबा का बच्चा बनती है, ज्ञान में चलती है, तो ज्ञान में आने के बाद उसकी जो लगन है, उसका जो अमृत वेला है, रोज की सेंटर पर जाके मुरली सुनना, या कुछ डिफिकल्टी होने के कारण सेंटर पर नहीं जा सकते, तो जर्नी होता है, टूर होता है, तो रास्ते में मुरली पढ़ना, बाबा के साथ अपनी योग की दिनचर्या बढ़ाना, तो ये लंबा संगम का ये क्या है, जर्नी कहेंगे। तो इस जर्नी में एक क्या उसको बोलते हैं, सातत्य, कंटिन्यूटी एक इम्पोर्टेंट है। वो भी इम्पोर्टेंट है कि भले ऐसा नहीं कि जो ऐसे भी कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, फिर ऐसा भी होता है कि ओल्ड ऐसा होता है कि जो कुछ ज्यादा होते हैं तो हम उसका बोलते हैं कि उसको क्या बोलते हैं कि ज्यादा कोई उसकी गाड़ी आदि की खराब हो जाती है तो उसको हम स्क्रैप में डालते हैं। तो ऐसी है, कोई भले ओल्ड है लेकिन कोई चल रहे ऐसे चल रहे हैं। तो बात है कि बाबा के बच्चे बनने के बाद चारों सब्जेक्ट में जो रेगुलर है, तो वही बाबा के लास्ट फर्स्ट से फर्स्ट हो सकते हैं। बाकी आज की जो वाणी में बाबा ने बताया कि मैं कहना माना महिलापन है,
तो तेरा तेरा कहो, बाबा 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 कहो। तो भक्ति मार्ग में भी वो बोलते थे कि तेरा तेरा कहो। तो अभी सेंटर बाबा का है, भले अपने किसी के घर में चलता है तो वो भी घर बाबा का है, सेंटर भी बाबा का है। ये हमारा शरीर भी हमको जो मिला है वो सेवा के लिए मिला है। ऐसी स्मृति से हम पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा की हमको दुआ मिलेगी। ओम शांति। जी वाह जी, शुक्रिया। और कोई शेयर करेंगे इसके ऊपर? आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बाबा ने मुरली में क्या कहा है, कैसे जमा करना है। स्व के प्रति, औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे। अभी शुभ वृत्ति कैसे, क्या है उनका हमको समझाओ। व्हाट इज शुभ वृत्ति, बोलिए। शुभ वृत्ति से कार्य में लगाया, हाँ मेरा बहुत शुभ वृत्ति है, मैंने दे दिया दान, जाओ, हो गया। ओम- बोलिए विनीता बहन। जी भाई जी, ओम शांति। तो शुभ वृत्ति से कार्य में लगाना, इसका मतलब है कि उसके कल्याण की भावना, उन आत्माओं के कल्याण की भावना हो मन में। ऐसा नहीं हो कि मैं ये कार्य करूं, मेरा थोड़ा कुछ ऐसा हो जाए कि हाँ मेरा कोई करीबी है, ये सब भावना से परे ना। होता है ना कि मैंने ज्ञान दे दिया, मैंने बताया, मैंने रास्ता दिखाया, इन सब भावना से परे शुभ वृत्ति से हम लोग अपना जो भी ज्ञान गुण का खजाना है वो लोगों की सेवा में लगाएंगे। अपने प्रति भी हमारा ऐसा भावना हो कि कल्याण की भावना रहे और आत्मिक पुष्टि से। ओम शांति। जी सुमन बहन। ओम शांति भाई जी। मेरा जी मानना ये है कि बाबा जैसे कहते हैं कि मेरे लिए फर्स्ट और लास्ट बच्चा सेम ही रहता है। तो मुझे ये कभी, जब भी मैं कुछ शुभ भावना, शुभ कामना किसी के प्रति रखूं, तो मुझे ये ना हो ये मेरा लौकिक है या मेरा वो है। मतलब कि मुझे देना है तो देना ही है, जैसे बाबा के साथ ग्लोब पे बैठ के विश्व की सर्वात्मा और बाबा के साथ देना है। मेरे में तो इतनी शायद शक्ति ही नहीं है। बाबा के साथ कंबाइंड होके देंगे तो शायद और भरपूरता से उन आत्माओं के पास जाएगा कि उसमें सभी आ गए, उसमें जीव जंतु हो, प्रकृति हो, मतलब कि कुछ भी हो। कि जैसे धरती माता पे हम चलते हैं, हम भी मिट्टी ही हैं, हमें इस मिट्टी में मिल जाना है। तो ऐसी भावना से कि देना ही देना है, वो चाहे धन हो, चाहे मदद हो, किसी भी तरह की कुछ भी शक्ति हो, मीन्स ना जो मेरे पास है और जो नहीं है वो बाबा के साथ कंबाइन होकर दे दें जिसको जो चाहिए। थैंक यू। ओम शांति। जी। और ओम हो सकते शांति हैं। भाई जी। जी मुझे जी। अनअवॉइडेबल रीजन से ये लीव करनी पड़ेगी मीटिंग, ठीक है? ओके जी। तो आप थैंक यू। ओम शांति। ओम सुमन बहन, आपका अनम्यूट है, जी अनम्यूट है। आपको बोलना है कुछ? नहीं जी, थैंक यू भाई जी। ओके कैलाश भाई जी। हाँ, जैसे कहावत है ना कि नेकी कर दरिया में डालो। तो जब से हम बाबा के बने हैं तो जैसे कोई भी प्रकार की धन की भी कभी सेवा हो जाती है तो हमारा नाम हो जाए या उसके बदले में कुछ मान मिल जाए, अपने को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाए, इस प्रकार का कोई ख्याल कभी भी नहीं आना चाहिए। और जबकि हम मर जीवा बन गए, तो जब मर जीवा बन गए तो अपना तो कुछ है ही नहीं है। तन मन धन जो भी कुछ है या जो भी अपने संबंधी हो तो सारा बाबा का हो गया। तो जो बाबा का है वही हम बाबा के कार्य में लगा रहे हैं। इस स्मृति को हम थोड़ा अंडरलाइन रखें। और बाकी जैसे किसी प्रकार के बुद्धि का भी होता है, कोई स्पेशलिटी का भी अभिमान हो जाता है, तो वो या फिर हम तन सेवा बहुत अच्छी कर सकते हैं, हेल्दी है, तो वो भी अभिमान रहता है। तो वो जैसे शिव बाबा कभी भी सेवा करता है तो वो उसको कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है सामने वाला मेरे जैसा बन जाए। और हमारे को जो है वो एक हो सकती है एक्सपेक्टेशन की दुआ मिले, वो अच्छी बात है।
कि कुछ भी सेवा करने के बाद अगर कोई दुआ देता है तो वो अच्छी बात है, बाकी रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्टेशन ना हो। ओम शांति भाई जी। जी जी, थैंक यू, बहुत सुंदर। शेरू भाई। ओम शांति भाई। जैसे कल की शिकार मुरली में दादी का स्लोगन है, प्रकाश मणि दादी का, निमित निर्माण निर्मल। तुम ऐसे अपने को निमित समझ के और निर्माण और निर्मल होकर सेवा करेंगे तो हम्म। सही चीज होगी सेवा। ओम शांति। जी जी। ऐसे एक दिन पहले भी 4N का फार्मूला आया था, निमित निर्माण निर्मल निर्वाण। हाँ, वो भी यूज संडे करते को। थे। नहीं, जी जी। ये संडे तीन आया, पहले एक बार पहले आया था। जी जी। और कोई शेयर करने है? सुनीता बहन। मोहन भाई जी बोलिए। ओम शांति। जमा करने के बारे में पूछ रहे थे ना आप, ये वाणियों में काफी टाइम से तो चल रहा है ये संतुष्टता, जो स्व की, सर्व की, साथियों की, सेवा साथियों की संतुष्टता हो तब जमा होता है। कोई भी सेवा करते हैं, हम्म। ये करने के बारे में पूछ रहे थे ना आप, मेरे ख्याल में ये अरे रहेगा। नहीं बाजी, वो स्क्रीन शेयर किया था, वो जो पेज है जहाँ पे बाबा ने उत्तर दिया है, देखिए फिर से कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा अच्छा। रिसर्च के ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है कि देखिए वृत्ति को हम कैसे समझाएं, क्योंकि एक सुदेश दीदी की क्लास थी। अभी पंखा कौन सी स्पीड पे है? अगर एक की स्पीड के ऊपर है तो आपको हवा लगने से रही है। हम्म तो हम्म उसका, उसके ऊपर से जो ऐसा, मुझे वर्ड टू वर्ड याद नहीं है दीदी का एक्सप्लेनेशन, बट दीदी क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली विचारों, अंदर जो बुद्धि में विचार चल रहा है, मन में जो तरंगे उठ रही है, उसका प्रभाव कैसा हो रहा है, कर्म में कैसे आ रहे हैं, व्यवहार कैसा है, वो सब मिला के वृत्ति कैसी हो रही है। तो उस हिसाब से, नहीं तो एक 100 में से 100 दिन क्रोध किया और एक दिन पोलाइट मतलब ये जो निर्मल वाणी हो गई, उसको लोग बोलेंगे ये कुछ बनावटी है इसमें, तो इसकी वृत्ति नहीं चेंज हुई ना वैसे। ऐसा अपना मनन चिंतन है, रॉन्ग भी हो सकता है। बट वो एक क्लास थी सुदेश जी ने, उनका ये फैन के ऊपर उन्होंने समझाया था कि फैन की देखिए, अगर एक पे रखेंगे तो कुछ हवा नहीं आई, जैसे कि, और उसमें फिर ठीक से ऑयलिंग भी नहीं किया तो उसका आवाज भी आएगा, चलेगा तो आवाज भी आता है पंखे का, है ना। लेकिन अगर पूरा सर्विस ठीक है उसका, और 5 पे रखा है, 6 पे रखा है, तो पंखा कितना फास्ट घूमेगा, और उसकी हवा भी आपको लगेगी मस्त, ऐसे तो आपको लगेगा आ हा हा, इसकी क्या वृत्ति है, वाह वाह, वाह। ऐसे जी बोलिए बाजी। शेरू भाई बोल सकते हैं। अच्छा, पहले से है, और कोई शेयर करो जिन्होंने शेयर नहीं किया है। जी भाई। भाई जी ओम शांति। दादी प्रकाश मणि में एग्जाम्पल याद आ गया। एक बार ना एक भाई से वहाँ 2 क्विंटल दूध गिर गया, छिंड गया सारा। तो क्या सारे गिर गया? इकट्ठे हो गए। दूध दूध 2 क्विंटल दूध बड़े पतीले में था, सारा गिर गया नीचे, खिंड गया, बिखर गया। समझ में आ हाँ, गई भाई जी बात? तो क्या दूध हुआ, गिर सारे गया। इकट्ठे। हाँ जी, तो सारे इकट्ठे हो गए। तो सब भाई दादी से इसको निकाल दी, उसने भी अपना बैग बुक पैक कर लिया, भी दादी निकालेगी अब। हाँ, तो फिर दादी आई, भी हाँ। सारे इकट्ठे हो गए, भी क्या हुआ क्या हुआ, कहने दादी कहने इसी कोई गलती नहीं, मेरी गलती है, क्योंकि मेरी पालना में कमी है। दादी की ऐसी वृत्ति थी कि मेरी पालना में कमी है, तभी कहने कोई बात, अरे बच्चा है, वाह। वे आगे से ध्यान वाह। रखना है। तो वृत्ति या ऐसी। चाशनी, चाशनी थी शेरू भाई जी, दूध नहीं था वो, जलेबी बनाने की चाशनी थी शुगर की। तो उसने वो हाथ से ही खाली कर दिया था, उसे लगा मैला पानी है, तो उसने वो खाली कर दिया, तो सबको मालूम पड़ा। फिर वो डर गया था, नया नया आया था। फिर दादी ने उसको टोली खिलाई, कुछ भी नहीं हुआ, और जाओ सेवा करो। तो ये दादी की पालना थी। हम सबको उसको ध्यान में रखना है कि दादी कैसी पालना करती थी, हमें भी ऐसी पालना करनी है। जी जी। और अच्छा, आपकी स्क्रीन के ऊपर पोल आया होगा, आप जरूर उसका जवाब दीजिएगा। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, यह मन की एकाग्रता ड्रिल सारे दिन में कितने बार किया? तो फिर समय हो चुका है, एक लास्ट चांस देंगे, अगर किसी ने शेयर नहीं किया है और वो अपना मुख से सेवा करना चाहे तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं।
ओम शांति भाई जी। जी भाई। बाबा बोले कि जो खजाने यूज करना है तो सही टाइम पे और सही समय पे और सही व्यक्ति के साथ यूज करना चाहिए। ओम शांति। क्या बात है, लास्ट बॉल में 6। वेरी गुड। चलो 1 मिनट साइलेंस के बाद अपन अलविदा कहेंगे। ओम शांति। जी, तो सभी जो भी खजाने बाबा ने आज बताए हैं उनको सफल करने का, जमा करने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करेंगे। शुक्रिया हम सभी का, बाप दादा का। ओम शांति।